हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं डॉक्टर आरिफ मलिक आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नए लाइव सेशन के साथ। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, मैं हर दूसरे दिन या फिर तीसरे दिन एक लाइव सेशन में आता हूँ, जिसमें मैं आपके लिए स्वास्थ्य से संबंधित बातें आपके साथ शेयर करता हूँ, आपके साथ साझा करता हूँ। और जो भी आपकी परेशानी है, जो भी आपकी तकलीफ़ें हैं, जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं, उनको सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, आप वैसे तो आप जानते ही हैं, मैं पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, पीएनएस, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, इनफर्टिलिटी, धात का ना और सोपन दोष जैसी बीमारियों का आयुर्वेद विधि के द्वारा उपचार करता हूँ। आयुर्वेद दवाओं द्वारा उपचार करता हूँ। और जो पाइल्स है, फिशर है, फिस्टुला है, इनका मैं आयुर्वेद क्षार सूत्र के द्वारा इनका प्रोसीजर करता हूँ, इनको ट्रीट करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात कर लेते हैं पाइल्स के बारे में। पाइल्स के बारे में लोगों की बहुत भ्रांतियाँ होती हैं। बहुत से केसेस ऐसे होते हैं कि अगर किसी मरीज को उसके गुदा-द्वार में कोई भी दिक्कत परेशानी होती है, कोई भी तकलीफ़ होती है, तो वो उस तकलीफ़ को बिना डॉक्टर को दिखाए, बिना किसी चीज़ के जाने, बिना किसी चीज़ को पहचाने, वो उसको पाइल्स समझ लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। पाइल्स और अन्य बीमारी जो होती हैं, पाइल्स से मिलती-जुलती 2 और बीमारियाँ होती हैं, जिसको बोलते हैं एनल फिशर और एनल फिस्टुला। एनल फिस्टुला में गुदाद्वार के आसपास एक ट्रैक बन जाता है, एक फोड़ा बन जाता है, फुंसी बन जाती है, उससे पस का डिस्चार्ज होता रहता है। हम दवाइयाँ खा लेते हैं, कुछ दिन तक के लिए वो ठीक हो जाता है, फिर दोबारा से वो इसी तरीके से होने लगता है। और जो दूसरा है एनल फिशर, उसमें गुदाद्वार में काफ़ी तेज़ दर्द होता है, काफ़ी तेज़ जलन होती है, स्पेशली तब जब हम मल त्याग करने जा रहे हो तब, और मल त्याग करने के बाद। इसमें जो हमारी पोटी होती है, पोटी में एक लाइन के जैसे ब्लड की जो बूँदें हैं वो लग कर आ सकती हैं, और इसके साथ-साथ वहाँ पर एक चीरा लग जाता है, बेसिकली उसको ही एनल फिशर बोलते हैं। तो दोस्तों, फिशर जो बवासीर है, गुदा से संबंधित जो बीमारियाँ होती हैं, उनमें खाली एक बवासीर नहीं है, उसमें काफ़ी बीमारियाँ होती हैं। पाइल्स होता है, फिशर होता है, फिस्टुला होता है, एब्सेस होता है, प्रोक्टाइटिस होता है, प्रोक्टेल्जिया फंगस होता है, काफ़ी बीमारियाँ होती हैं, जैसे वही प्रोक्टाइटिस, गुदाद्वार में सूजन, गुदाद्वार में जलन, ये काफ़ी बीमारियाँ होती हैं जो गुदाद्वार के आसपास वाली जो जगह होती है, वहाँ पर होती हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो एनल फिशर के बारे में है, सॉरी, पाइल्स के बारे में है कि पाइल्स क्या होते हैं, पाइल्स कितने प्रकार के होते हैं, जो प्रकार होते हैं उनके सिम्पटम्स क्या होते हैं, और उनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, और ऐसी कौन-कौन सी घरेलू औषधियाँ हैं जिनका हम इस्तेमाल करके हमारी जो दिक्कतें हैं, ये जो परेशानियाँ हैं, इनको हम दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पाइल्स हैं क्या? एक वो कंडीशन कि जब हमारे गुदाद्वार में जो नसों के गुच्छे होते हैं, जब वे फूलने लगते हैं, और जब वे फूल कर बाहर आना शुरू हो जाते हैं, या कभी-कभी किसी पेशेंट्स में होता है कि वो फूलते हैं लेकिन उनमें से सिर्फ ब्लड आता है और उनको वहाँ पर भारीपन महसूस होता है। एक वो कंडीशन जब गुदाद्वार में जो हमारे खून के गुच्छे होते हैं, वे फूलने लगते हैं, और फूलने के बाद उनमें से ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है, वे बाहर आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उस कंडीशन को बवासीर कहते हैं। इसकी एक चीज़ ये भी समझ लेते हैं कि एक्स्ट्रा ग्रोथ जो होती है एनल रीजन में, वो किसी भी चीज़ की हो, वो पाइल्स कहलाती है। इसी तरीके से एक्सटर्नल पाइल्स, वहाँ पर जो स्किन होती है उसकी एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है धीरे करके, तो वो पाइल्स कहलाती है। यहाँ पर एक समझने वाली चीज़ ये भी है कि जो फिशर होती है, फिशर में जब फिशर काफ़ी दिन पुरानी हो जाती है, जब फिशर काफ़ी दिन पुराना हो जाता है, तो उसकी वजह से वहाँ पर एक सेंटिनल टैग डेवलप हो जाता है। जब वो सेंटिनल टैग डेवलप हो जाता है, तो वो हाथ में वो चने के दाने के जैसा रहता है। जब वो हाथ में आता है तो लोग उसको बवासीर यानी कि पाइल्स समझ लेते हैं, लेकिन वो पाइल्स नहीं होता है, वो सेंटिनल टैग होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि बवासीर क्या होती है। अब बवासीर के प्रकार कितने होते हैं? दोस्तों, बवासीर बेसिकली 2 प्रकार की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। जो इंटरनल पाइल्स होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और ग्रेड 4। जो ग्रेड 1 पाइल्स होते हैं वो वे पाइल्स होते हैं कि हमें गुदाद्वार के आसपास गुदाद्वार में कुछ सूजा-सूजा सा महसूस होता है, और कभी-कभी वहाँ से हल्का-फुल्का दर्द और खून लग कर आ सकता है।
ये ग्रेड 1 पाइल्स होते हैं। जो ग्रेड 2 पाइल्स होते हैं ये वे पाइल्स होते हैं कि जब हम मल त्याग करने जाते हैं तो मल त्याग करते समय ये हमारे गुदा द्वार से बाहर आ जाते हैं और वापस अपने आप अंदर चले जाते हैं। तो इस प्रकार के पाइल्स को ग्रेड 2 पाइल्स बोलते हैं। और जो ग्रेड 3 पाइल्स होते हैं ये वे पाइल्स होते हैं कि जब हम मल त्याग करने जाते हैं तो मल त्याग करने के साथ ये जो मस्से होते हैं ये बाहर आ जाते हैं, लेकिन ये वापस अपने आप अंदर नहीं जाते हैं, इनको हाथ से पुश करके अंदर भेजना पड़ता है। तो ये जो पाइल्स होते हैं ये ग्रेड 2 पाइल्स होते हैं, ग्रेड 3 पाइल्स होते हैं सॉरी। और जो ग्रेड 4 पाइल्स होते हैं ये वो पाइल्स होते हैं जो कंटिन्यूसली गुदा द्वार के बाहर लटके होते हैं, हाथ से पुश करने के बावजूद भी अंदर नहीं जाते हैं। तो इस प्रकार के पाइल्स को ग्रेड 4 पाइल्स बोलते हैं। तो दोस्तों ये ग्रेड 4 पाइल्स होते हैं। अब मैं इनको आपको मोटा मोटा उपचार बता देता हूँ कि इनका उपचार बेसिकली होता क्या है। जो ग्रेड 1 पाइल्स और ग्रेड 2 पाइल्स होते हैं कि अगर हम इन पे अपना डाइट मैनेजमेंट ठीक रखें, अपना खान-पान ठीक रखें और आयुर्वेदिक मेडिसिन टाइम से लें, टाइम से डॉक्टर को दिखा लें, तो ये बिना किसी परेशानी के ही आयुर्वेदिक दवाओं से और आपके खान-पान से ठीक हो जाते हैं। हाँ, जो ग्रेड 2 पाइल्स होते हैं, अगर वहाँ पर ब्लीडिंग ज़्यादा है, कंटिन्यूअसली आपको ब्लीडिंग हो रही है, तो फिर उसमें आपको क्षारसूत्र प्रोसीजर कराने की आवश्यकता होती है। जो ग्रेड 3 और ग्रेड 4 पाइल्स होते हैं, उसमें आपको दवाइयाँ इतना इफ़ेक्ट नहीं करती हैं, इसमें आपको क्षारसूत्र प्रोसीजर ही कराना होता है, उसी से ये क्योर होती हैं। अब यहाँ पे मोटा-मोटा समझने वाली बात ये है कि अगर आपको ये चीज़ें हैं, तो इनका कारण क्या है? दोस्तों पाइल्स का जो कारण होता है वो लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठे रहने की वजह से, कॉन्स्टिपेशन की वजह से, फीमेल्स में भी कॉन्स्टिपेशन की वजह से जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो उसकी वजह से उनको कॉन्स्टिपेशन बनता है और उस टाइम पे उनको पाइल्स होने की समस्याएँ ज़्यादा हो जाती हैं। ज़्यादा अधिक वज़न उठाने की वजह से, वेट लिफ्टिंग करने की वजह से, लंबे समय तक ड्राई करने की वजह से, तो ये कुछ मोटे-मोटे कारण हैं जिनकी वजह से पाइल्स की जो समस्या है वो हो जाती है। अब यहाँ पर अगर आप अपने खान-पान पर ध्यान रखेंगे, आप हाई फाइबर डाइट लेंगे, हरे पत्तेदार वाली सब्ज़ी लेंगे, बाहर का फ़ास्ट फूड, जंक फूड अवॉइड करेंगे, पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन करेंगे, बॉडी को हाइड्रेट रखेंगे, बॉडी में डिहाइड्रेशन नहीं होने देंगे, सुबह-शाम आप वॉक करेंगे, जॉगिंग करेंगे, नशीले पदार्थों के सेवन से बचेंगे, अल्कोहल से, स्मोकिंग से, इन चीज़ों से अगर आप बचेंगे और आयुर्वेदिक दवाइयाँ टाइम से लेंगे तो जो आपकी ये परेशानी है, ये काफ़ी जल्दी हील होनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको भी इस तरीके की कोई दिक्कत है, इस तरीके की कोई परेशानी है, आप उससे परेशान हैं, शर्म व संकोच की वजह से किसी को बता नहीं पा रहे हैं, जिससे आपकी जो परेशानी है ये काफ़ी बढ़ने लगी है, तो बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाइए। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी जो क्वेरीज़ है, आपकी जो कंप्लेन है वो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आपकी जो भी कंप्लेन है, जो भी आपकी क्वेरीज़ है उसका आपको 100% इंशाअल्लाह ताला सॉल्यूशन दिया जाएगा और आपकी जो ये परेशानी है बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आपके आस-पड़ोस में, आपके दोस्तों में, रिश्तेदारों में किसी को भी इस तरीके की कोई दिक्कत परेशानी है, आपको प्रीमैच्योर इजैकुलेशन है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, इनफर्टिलिटी है, धात जाती है और शोपन दोष की जो तकलीफ़ है वो है, पाइल्स हैं, फिशर है, फिस्टुला है, तो आप बेझिझक उनको हमारा पता बताइए, उनकी जो दिक्कतें हैं, उनकी जो परेशानियाँ हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएँगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ जिससे कि वे सुनें, जागरूक हों और अपनी जो परेशानियाँ हैं, अपनी जो बीमारियाँ हैं उनका अच्छे से इलाज करा पाएँ। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।